सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे, अच्छा कर रहे हो, एकदम मस्त। आज ये मेरा क्लास 9th का थर्ड लेक्चर है मैथ्स के ऊपर। और जैसा कि तुम लोग जानते हो, हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब के बारे में जान चुके हैं। हम लोग पिछले क्लास में लास्ट में इर्रेशनल नंबर और उसके प्रॉपर्टीज को भी जाने थे। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे एंड उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। ये आज मेरा थर्ड लेक्चर जा रहा होगा। होप तुम लोगों ने पहले का 2 लेक्चर देख रखा होगा, तभी तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा आगे। थोड़ा सा हम रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल नंबर क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होता है, और नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर्स। ओके, इसका एग्जांपल्स क्या क्या था? जैसे मान लो 0.101000001000001, इस तरीके से चलते जाएगा इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली चलते जाएगा, कोई स्टॉप ही नहीं है, एंड ही नहीं है इसका, और रिपीट हो नहीं रहा है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर भी तुम ले सकते हो, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एनी या क्यूब रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर तुम ले लो। रूट 2 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब, इसी तरीके से। उसके बाद तुम पाई एक वैल्यू है जो कि रैशनल है, जिसका वैल्यू हम लोग मानते हैं 22/7, ये रैशनल वैल्यू है। बट इरैशनल इसका वैल्यू आता है जब तुम इसको डेसिमल में करोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज हम लोग कुछ कुछ देखे थे इरैशनल का, फास्टली देख लेते हैं एक बार समराइज करके। सम ऑफ टू इरैशनल, डिफरेंस ऑफ टू इरैशनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरैशनल और डिवीजन ऑफ टू इरैशनल। जरूरी नहीं है कि वो इरैशनल हो या फिर रैशनल हो, वो कुछ भी हो सकता है। ये हम पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं बढ़िया से एग्जांपल्स के साथ। सम ऑफ टू इरैशनल, डिफरेंस ऑफ टू इरैशनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरैशनल और डिवीजन ऑफ टू इरैशनल need not to be an irrational number. It can be rational or irrational. क्लियर? चलो, नहीं क्लियर है तो फिर तुम लोग पिछला लेक्चर जाके देख सकते हो, एक बार एग्जांपल के साथ बताएं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करने का है, अगर ए और बी दो एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर का बात हो रहा है, रैशनल का बात नहीं हो रहा है। अगर ए और बी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर अगर निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए प्लस बी बाई टू। अगर दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकालना होगा तो, और अगर दोनों के बीच का एक इरैशनल नंबर निकालना होगा तो लगाएंगे रूट अंडर ए इंटू बी। निकल जाएगा दोनों के बीच का एक इरैशनल। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज टॉपिक है नया, इरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इरैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक। हम तुम लोग को पहले समझाते हैं कैसे करेंगे। ओके, मान लो एक एनी इरैशनल नंबर है, लेट इरैशनल नंबर बी, इरैशनल नंबर बी, जैसे मान लो यहाँ पे y ले लिए। ओके, रूट y को हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे कि रूट अंडर, इस y को तोड़ना है, ठीक है। इस y को कैसे तोड़ेंगे? देखो कैसे तोड़ेंगे। y माइनस 1 को रूट में ले लेंगे, इसके अंदर प्लस 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम लोगों को दिखाते हैं, ये रूट हटाओ यहाँ पे, ठीक है। इसको इसी तरीके से तोड़ना है, किसको? इस रूट y को। मतलब जैसे हम बताते हैं फिर से, ये जो रूट y है, लेट से इसमें से y को निकाले। ओके, ठीक है, इसमें से क्या किए हम लोग? y को निकाल लिए बाहर। y को लिए, y को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक y माइनस 1 का रूट और एक सिर्फ 1। ये जो y माइनस 1 लेंगे, ये लेंगे हम लोग बेस में, और ये जो 1 है ये लेंगे हम लोग हाइट में। अब ये बेस हाइट क्या चल रहा है नहीं चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, बताते बताते सब्र करो थोड़ा सा। तुम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होगे, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम होता है। जैसे ये बेस कहलाता है, तुम लोग जानते होगे, ये बेस कहलाता है, ये हाइट कहलाता है, HEIGHT।
ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री से सटा हुआ बेस होता है और इसी से सटा हुआ हाइट होता है, और इसके अपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इतना तो जानते होगे, ठीक। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम याद करो, और अगर नहीं आता तो बताते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। सो हम लोग जब भी इररेशनल, बेस का स्क्वायर है ना, बेस का स्क्वायर, सो जब भी हम लोग इररेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से करेंगे। सो कैसे, ये कैसे हो रहा है। सो अब लेट्स एग्जांपल हम लोग रूट 2 को करते हैं। ओके, सो लेट्स एग्जांपल हम लोग कहते हैं रूट 2 को करना है। ओके, रूट 2, तो रूट 2 का अभी हम क्या बोले, कैसे कैसे इसको तोड़ना है। 2 को इस तरीके से तोड़ो, 2 को दो पार्ट में तोड़ना है कि y-1, मतलब इसमें से एक घटा दो, उसके अंदर रूट कर दो, तो इसके रूट अंडर 2-1, और एक तरफ क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 है। ओके, सो ये क्या बनेगा, ये हो गया रूट अंडर 1, और रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 ही होता है। ओके, ये 1 आ गया और ये 1 ही था, ये बन जाएगा हाइट और ये बन जाएगा बेस। ये 1 और अब ये 1 क्या है, ये 1 यूनिट है, ये और कुछ नहीं, ये यूनिट है, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब जैसे नंबर लाइन पे 0 to 1 सेंटीमीटर होता है ना, 0 to 1, वैसे यूनिट हम लिए हैं, 0 to 1 यूनिट, 0 to 2 यूनिट, 0 to 3 यूनिट, इस तरीके से। सो अब हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कहाँ पे, उस नंबर लाइन पे। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, देखो यहाँ पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ओ टू ए गए हम लोग, 1 यूनिट गए। ओके, देख रहे हो, ओ टू ए मतलब बेस, बेस गए 1 यूनिट। ओके, उसके बाद हाइट भी जाना है 1 यूनिट। ए से क्या किया, हाइट गए ऊपर, बी पे 1 यूनिट। ओके, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जो सामने जो हाइपोटेनस बनेगा ना, वो बनेगा हमारा रिजल्ट, जो कि हम लोग को निकालना था। क्या निकालना था, रूट 2 को हम लोग पॉइंट करना है, नंबर लाइन पे लेकिन पॉइंट करना है ना। ये निकला हाइपोटेनस रूट 2। अब ये कैसे, हमको कैसे प्रूफ होगा, चलो प्रूफ करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो अगर इस पे पुट करेंगे वैल्यू, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है। हाइट का स्क्वायर कितना, तो हाइट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हाइपोटेनस जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट 2 बन जाएगा। ये पढ़े हो तुम लोग, अगर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो इस स्क्वायर को अगर तुम इज इक्वल टू उस तरफ भेजोगे तो ये रूट 2 बन जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू ये रूट x हो जाएगा इस तरीके से। रूट मतलब स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है। पढ़े हो गए, ठीक है। तो हाइपोटेनस अब यहाँ पे देख रहे हो रिजल्ट क्या आया, हाइपोटेनस रूट 2 बन गया। तो ये होता है, देखो हाइपोटेनस का वैल्यू भी रूट 2 आ गया, तो ये रूट 2 बन जाएगा। ये रूट 1, ये तुम 1 लियो बेस, 1 लियो हाइट। अब एक क्या करना है तुमको, एक कंपास लेना है। कंपास का जो निडल पॉइंट है तो उसको सेंटर पे रखो, ओ पे, और ओ टू बी मेजर करो डिस्टेंस। ओ टू बी मेजर कर लो डिस्टेंस, मान लो ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से क्या करो, ये सेंटर पॉइंट हो गया मान लो, इसको तुम ओ पे रखे, जो पेन का निडल है। ओके, एंड उसके बाद ये ओ टू बी मेजर कर लो, तो ओ टू बी मान लो ये निकला होगा ऐसे, ये ओ हो गया, यहाँ से यहाँ गया बी, ओ टू बी। अब यहाँ से क्या करो, ओ टू बी से एक आर्क बनाओ, नंबर लाइन पे कट कर रहा हो, नंबर लाइन पे किस पे, पी पॉइंट पे कट कर रहा हो। देखो ये आर्क बनाया गया है, ये जो है ये आर्क है, बी से एक आर्क बनाया गया पी पे, समझो ये आर्क है। और यही जो नंबर लाइन पे कट कर रहा होगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वही रिजल्टेंट हमारा नंबर होगा, और नंबर लाइन इररेशनल नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये जो बी से आर्क बना है हम लोग, वो पी पे कट कर रहा है नंबर लाइन पे, तो पी पॉइंट क्या है, रूट 2 का वैल्यू हो गया। रूट 2 वहां पे लाई करता है एकदम एग्जैक्ट। तो ऐसे तुम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी इररेशनल नंबर का नंबर लाइन पे डिनोट करके। सो अब हम लोग दूसरा निकालते हैं, चलो रूट 3 का निकालते हैं। ओके, सो रूट 3 का अगर बात किया जाए तो फिर से बोले थे 3 को, y को कैसे तोड़ना है, दो फॉर्म में, रूट अंडर y-1 मतलब 3 - 1, और एक क्या हो जाएगा 1।
ओके, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा √2, 3 - 1 2 हुआ तो √2, और √2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा हाइट। इतना यूनिट चलना है। सो हम लोग ओ सेंटर मानेंगे। अब देखो, अभी हम लोग अकेले अकेले पढ़ रहे हैं कि √3 को डिनोट करो, √4 को, √5 को ऐसे डिनोट करो, तो हम लोग अकेले अकेले पढ़ रहे, तो अकेले ही देखते हैं जरा। अकेले मतलब दिखाता हूँ हम लोगों को। ये मान लो ओ सेंटर हो गया। यहाँ से क्या करना है, √2 यूनिट बेस जाना है। यहाँ से गए गए गए, यहाँ से ओ से √2 यूनिट, √2 यूनिट, यहाँ मान लो ए पे पहुंच गए, ये ए है, यहाँ पे ये √2 यूनिट था बेस। ओके, उसके बाद 1 यूनिट हाइट जाना है, 1 यूनिट यहाँ से हाइट गए ऐसे, ये बी हो गया, यहाँ पे मान लो ये बी, ये 1 यूनिट हो गया, और ये 90 डिग्री। तो ये जो सामने बनेगा ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। ओके, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। अब हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या था, √2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या था 1, 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब स्क्वायर को इस तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू √3। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, ये √3 वैल्यू आ गया, और हम लोग कितना निकालना है, √3 वैल्यू निकालना है नंबर लाइन पे। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओ को सेंटर मानेंगे, और फिर हम लोग एक आर्क बनाएंगे बी से कट करते हुए क्यू पॉइंट में। मान लो जैसे यहाँ से कट करते हुए यहाँ से बना, तो ये जाके क्यू पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये पॉइंट का नाम दे दिए क्यू, यही पॉइंट होगा √3 का वैल्यू। बात समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आया। उसी तरह अगर √5 का बनाना होगा, मान लो जैसे मान लो √5 का बनाना हो, ठीक, तो √5 को भी क्या करो, 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक हो जाएगा √5 - 1 इज, ये क्या हो जाएगा √4, और √4 क्या होता है 2, और ये 2 यूनिट क्या हो जाएगा, 2 यूनिट, ये 2 यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा। ये 2 यूनिट जो आया ये बेस बन जाएगा, और जो बाकी बचा 1 वो फिर से हाइट बन जाएगा, और फिर से इसी तरीके से यहाँ पे डिनोट हो जाएगा। ओके, सो अब बात आया ये क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, जो बना के रखा है ये क्या है, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा, चौथा, ऐसे करके बनाए हुए हैं। तो हम लोग समझाते ये क्या है। ओके, चलो, इसमें क्या किया है कि सारे √2, √3, √5 इस तरीके से करके सबको एक ही साथ एक नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया, एक ही साथ कर दिया है। अगर तुमसे क्वेश्चन ने पूछ दिया कि सिर्फ √3 को करो, तो वो तुमको आना चाहिए ना। अब √3 के, अब जैसे √3 को करने के लिए किसी और चीज़ का सहारा थोड़ी लोगे, डायरेक्ट √3 करोगे। उसी तरह मान लो तुमको डायरेक्ट √5 पूछ दिया, √7 पूछ दिया, तुमको √5 या 7 डायरेक्ट आना चाहिए। सो देखो, इसमें भी तरीका सेम लगा है। जैसे √2 का अगर हम लोग बात किए तो कैसे कैसे टूटा था, बेस क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, और हाइट भी क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। यहाँ पे देखो, ये जो बेस आया कितना आया है, ये 1 ही आया है, और हाइट भी कितना आया, 1 आया है। तो ये जो ओ बी निकला था ये √2 निकल गया था, √2 निकला था, तभी ना यहाँ से बी से एक आर्क बना के पॉइंट पे खींचे तो ये √2 आया। अब उसी √2 से फिर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ से फिर हम लोग क्या किए, अब देखो, अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। सो अब इसका बेस क्या हो गया, √2। जब हम लोग √3 निकाल रहे थे, √3 का हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो देखो उसका बेस क्या आया, √2 आया है। और यहाँ पे भी क्या लिया है, यहाँ पे देखो बेस क्या लिया है, √2 ही लिया है। ओके, और यहाँ पे हाइट फिर 1 यूनिट जाएगा, ये फिर ये 1 यूनिट चल दिया राइट एंगल ट्रायंगल से। देखो यहाँ भी क्या आया था, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल से हाइट 1 ही आया था, 1 यूनिट। तो बात समझ आया, ये देखो फिर ये 1 यूनिट चल दिया। तो ये जो हाइपोटेनस अब निकलेगा ओ सी, ओ सी क्या होगा, अगर तुम हाइपोटेनस ये वाला निकालोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो वो √2 का स्क्वायर बेस, और प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो हाइपोटेनस के वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये जाके अब 3 पे चल जाएगा रूट के फॉर्म में। तो ये जो ओ सी आएगा वो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर यहाँ से ओ सी, ओ को सेंटर मान के निडल पॉइंट रखेंगे, और एक फिर आर्क बनाएंगे सी से क्यू पे कट करते हुए। देखो फिर क्यू पे कट करेगा, और फिर वहां का वैल्यू वो √3 हो जाएगा। बात समझे, तुम एक के ऊपर एक कैसे रख सकते हो नंबर लाइन पे। जैसे मान लो
क्वेश्चन तुमको 2 3 5 √2 √3 √5 तीनों का निकालने बोल दिया, तो तुम तीनों अलग अलग भी निकालने नहीं बैठोगे। और अगर सिंगल पूछ दिया तुमको, एक साथ सब नहीं निकालने लगोगे। मान लो तुमको √5 पूछ दिया, तुमको उसके लिए √2 निकालना होगा, √3 निकालना होगा और फिर √5 बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 बेस है और फिर हाइट 1 है यूनिट। तो याद है, अभी याद आया हम क्या बताए थे। √5 के लिए क्या करना होगा, जैसे देखो √3 अगर बेस हो, √3 अगर बेस हो तो क्या हुआ होगा, 4 - 1 हुआ होगा, 4 - 1 √3 अगर बेस हो तो 4 - 1, तो मतलब √4 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। और अगर √4 का वैल्यू सीधे सीधे हम लोग जानते हैं 2। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं लिया गया, देख लो डी से कोई आर्क नहीं बना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा पॉइंट 2 आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर नहीं है 2। बात समझ में आया, यही चीज है। तो कैसे डिनोट कर रहा है, कैसे डिनोट करना है, ये समझ में आ गया चीजें तुम लोग को? नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देख लेते हैं। मान लो √5 को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, हम एक बार फिर से खुद से बना के दिखाते हैं। √5 रिप्रेजेंट करना है, ये ओ है मान लो, ओके। तो पहले एक सिंगल बनाते हैं, सिंगल बना तो सिंगल क्या हो जाएगा, √5, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, √4 - 1 इज इक्वल टू, सॉरी √5 - 1 ना होगा, 5 - 1, तो ये क्या बन जाएगा, √4, और √4 का वैल्यू 2 यूनिट्स होता है। तो 2 यूनिट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस, और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, हाइट, ओके। सो 2 यूनिट बेस लिए हम लोग, तो 2 यूनिट क्या गए, बेस, 2 यूनिट यहाँ से ऐसे से गए और यहाँ पे ए पे आके बेस हो गया 2 यूनिट्स का। और यहाँ से ए टू बी गए हम लोग 1 यूनिट के साथ, ये ए टू बी गए ये 1 यूनिट के साथ। और इन दोनों के बीच का जो ओ बी कनेक्शन था वो क्या हो जाएगा, अब देखो तुम इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये मान लो बी पॉइंट था यहाँ पे, बी पॉइंट, तो ओ बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, ओके। सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना था 2, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 5। सो ओ बी कितना आ जाएगा वैल्यू, √5। ए बी कितना आ जाएगा, √5, क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर होगा वो इस तरफ अगर इक्वेशन के जाएगा तो वो √100 का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो ओ बी बना वो क्या बन गया, √5 बन गया। और यहाँ से फिर तुम निडल पॉइंट पे क्या करो, एक कंपास रखो और उसके बाद एक आर्क बनाओ बी से पी पे कट करते हुए। तो एक लेंगे बी से और एक आर्क बनाएंगे ऐसे करके, और ये पी पे कट कर रहा होगा, और ये पी ही क्या होगा, √5 वैल्यू होगा। बात समझ में आ गया। अब मानो तुमसे पूछ दिया 2 3 और 5, √2 √3 √5 तीनों को तुम बना के दिखाओ। तो पहले यहाँ पे √2 बनाए, √2 को बेस मान के यहाँ पे √3 ले आए, √3 को अगर तुम बेस मानोगे तो यहाँ पे √4 बन जाएगा, ओके। बट √4 का तो वैल्यू 2 होता है, वो इरेशनल है नहीं, तो इसको क्या किया यहाँ पे मैपिंग ही नहीं किया। फिर उसके बाद बना यहाँ पे √5, और √5 देखो यहाँ पे मैपिंग करते हुए जो आर्क बना है ये √5 को ही बना है, एंड यहाँ पे डिनोट हो गया, नंबर लाइन पे आ गया। चलो ठीक, तब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, √5 √6 और √7 तीनों को डिनोट करो। तो हम शॉर्ट में बस बता देते हैं, तुम लोग घर पे खुद प्रैक्टिस करना। अगर √5 तो तुम लोग जान गए, √6 का अगर जानना चाहोगे तो √6 - 1 और एक 1 बन जाएगा, ये क्या बन गया, √5, ओके। तो √5 क्या हो जाएगा, बेस, और हाइट क्या बन जाएगा, 1, ओके। उसी तरह अगर √7 का बात करोगे तो दो नंबर, √7 - 1 इज इक्वल टू √6, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ओके। और ये 1 क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म? तो बात समझ में आ गया। रियल इर्रेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे कैसे नोट करेंगे ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वो तुम खुद से घर पे ट्राई करोगे तब तुम लोगों को सही से नॉलेज होगा। हम देखो एक एक ट्राई करके भी दिखा दिए कि अगर तुमको एक का निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, और अगर सबके साथ निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, ठीक है। हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ और जो प्रॉपर्टीज बेस्ड था। अब देखो यहाँ पे, इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है, ये दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 3 and 4 क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे,
अगर दो पॉजिटिव रैशनल नंबर के बीच का तुमको एक इरैशनल नंबर निकालना है, मतलब रैशनल नंबर निकालना है, मान लो रैशनल नंबर एक निकालना होगा, तो कैसे क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी बाई टू, ये फॉर्मूला था। तो अगर इस पर पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 बाई टू इज इक्वल टू 7 बाई टू इज इक्वल टू 3.5। समझ में आया? 3.5 एक मिड वैल्यू है, एक बीच का वैल्यू किसमें, 3 और 4 के बीच का, 3 और 4 के बीच का ये बीच का वैल्यू तो तुम लोग जानते भी होगे। ठीक है, अब अगर तुमको एक इरैशनल नंबर निकालना हो, क्योंकि क्या देखो इरैशनल नंबर भी निकालना है, सो इरैशनल नंबर भी निकालना था, उसके लिए भी फॉर्मूला था। उसके लिए क्या फॉर्मूला था, रूट अंडर ए इंटू बी कर दो, तो वो इरैशनल नंबर हो जाएगा किसके बीच का, उस दोनों नंबर के बीच का। तो यहाँ पे अगर ए इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 का वैल्यू कितना हुआ, 12। तो रूट अंडर 12 एक मिड वैल्यू है किसका, 3 एंड 4 के बीच का, एक इरैशनल मिड वैल्यू। ओके ठीक है, सो इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 निकल गया हम लोग को। अब उसके बाद देखो क्या निकालना है, फाइंड टू इरैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सो समझो टू इरैशनल नंबर निकालना है, सो 1/7 और 2/7। पहले देखते 1/7 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। सो 1/7 को पहले डिवाइड करते हैं। ओके अच्छा, तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर तुमको दो इरैशनल नंबर निकालना है तो फॉर्मूला क्या था अभी हम लोग का, इरैशनल नंबर अगर निकालना था तो फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी। देखो 1/7 एक रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। सो a इंटू बी करते हैं, सो रूट अंडर 1/7 इंटू 2/7, तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर 2/49 बन जाएगा, 7 इंटू 7 49 बन गया। अब ये 49 क्या है, स्क्वायर रूट हो सकता है, मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2/7। एक वैल्यू इसका ये हो गया, ये क्या है, मिड वैल्यू है, ये इन दोनों के बीच का वैल्यू है। ओके, ये आसानी से निकल गया। देखो एक तरीका और है, क्या है, 1/7 करो, मीन्स 1 को 7 से डिवाइड करो, सो 0 पॉइंट आ जाएगा, 0 यहाँ लग गया, यहाँ 1 हो गया, 1 बार में तो 7, फिर यहाँ 3 आया, फिर यहाँ क्या आया, पॉइंट से डेसिमल से 0 आएगा, 7 4 जा 28, फिर 28, फिर 2, फिर डेसिमल से 0 आएगा, फिर 2 बार में 14 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 6 होगा, फिर डेसिमल से एक और 0, फिर 7 8 जा 56, फिर 7 8 जा 56, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर डेसिमल से एक 0 40, फिर यहाँ पे 7 5 जा 35, फिर यहाँ पे 5, उसी तरह फिर डेसिमल आएगा, फिर 7 6 जा 48 42 हो जाएगा, ये 7 7 जा 49 लगाते, 7 7 जा 49, और फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर देखो फिर यहीं से रिपीट हो रहा है, देखो फिर यहाँ पे वापस आ गया, रिपीटिशन में आ गया ना, तो यहाँ से अब रिपीट हो जाएगा, मतलब ये इतना वैल्यू आएगा, मीन्स 1/7 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0.142857, और ये रिपीट होता जाएगा। ओके, तो 2/7 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/7 का वैल्यू 2 इंटू इतना, तो मीन्स 0.284, ये 5 6 हो जाएगा ना, 5 6, ये 7 बन जाए, मीन्स 7 2 जा 14 का 4 हाथ में 1, 5 2 जा 10, 1 11 का 1, और ये 7 बन जाएगा, 7 वेट, ये हो गया 7, और ये 1, और ये 4, ये बन जाएगा 2/7 का वैल्यू। अब ये बोलो कैसे निकाल दिए, अरे भैया 1/7 का वैल्यू ये आया है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही ना आएगा, 1/7 का वैल्यू ये है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये यही वैल्यू आ जाएगा। बात समझ कैसे निकालें, चलो ठीक। अब हम लोग, अब तुम समझो इनके बीच का वैल्यू निकालना है, ठीक, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखो कहाँ से कहाँ तक 0.14 है और ये 0.28 है, तो दोनों के बीच का एक ऐसा कोई वैल्यू निकाल लो जो कि कभी खत्म ना हो और जो कि कभी क्या हो, रिपीट ना हो। तो मान लो दोनों का एक वैल्यू निकाल ले जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, तो 0.17 मान लो, 17, 0.14 से बड़ा है और 0.28 से छोटा है, तो 0.17, फिर 117, फिर 1117, 11117, इस तरीके से जा सकता है, और ये एंडलेस चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ऐसे और भी बन सकते हैं,
जैसे 0.19 और फिर उसके बाद 119 फिर 111, मतलब इंटरलेस बन सकता है और भी तरीके से बन सकता है। तो बात समझ, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा दोनों के बीच का। इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो इरेशनल नंबर ही है ये। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया, ये होमवर्क के लिए, तुम लोग के लिए होमवर्क, ये भी क्या हो जाएगा? होमवर्क, होमवर्क करना तुम लोग, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर समझो, रियल नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। समझे? रियल नंबर क्या हुआ? रियल नंबर क्या हुआ? रैशनल प्लस इरेशनल। ओके, जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, रैशनल और इरेशनल दो दो तरह का नंबर, वो दोनों रियल नंबर के अंडर ही आता है। सो रियल नंबर क्या हुआ? अ नंबर हुज स्क्वायर्ड इज, ये भी देखो एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ नंबर हुज स्क्वायर्ड इज नॉन नेगेटिव, जिसका स्क्वायर क्या हो? नॉन नेगेटिव हो। मीन्स अगर तुम किसी नंबर का स्क्वायर करो, जैसे 2 का स्क्वायर करो 4 आ गया, या फिर तुम पाई का ही स्क्वायर करोगे, मीन्स 22/7 जिसका वैल्यू था, 22/7 का ही अगर स्क्वायर करोगे तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। चाहे तुम रैशनल हो या जैसे इरेशनल क्या है? √3, इसका स्क्वायर करोगे 3 आ गया वैल्यू। सो चाहे रैशनल हो या इरेशनल, उन सब का स्क्वायर करने पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता स्क्वायरिंग पे। तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर के अंदर क्या क्या आया? रैशनल आया और इरेशनल आया। इरेशनल नंबर तो तुम लोग जानते ही हो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, पाई हो गया, उसका √2, √3, √5 इस तरीके से नंबर हो गया। और फिर रैशनल नंबर में तुम लोग जानते होगे, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता है, इंटीजर के अंदर होल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, होल नंबर मतलब 0 प्लस काउंटिंग नंबर, इंटीजर मीन्स नेगेटिव प्लस 0 प्लस काउंटिंग नंबर, और इरेशनल मतलब फ्रैक्शन, मतलब रैशनल मतलब फ्रैक्शन को भी इंक्लूड कर देते हैं हम लोग PYQ के फॉर्म को। समराइज कर दिया बढ़िया से तुम लोग। देखो अब देखो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स का, क्या हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो ठीक। सो पहला है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है? ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक रियल नंबर। कोई भी एक पॉइंट, तुम कितना भी छोटा एकदम मैग्नीफाइड पॉइंट ले लो, वो एक यूनिक ही नंबर होगा, वैसा कोई और नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा तुम नंबर ले लिए, सो बहुत बड़ा नंबर ले लिए 2.1471693579123 ऐसे ही जाते जा रहा है। तो ये जो नंबर अगर तुम नंबर लाइन पे डिनोट भी करोगे तो इसके अलावा ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं। बात समझे? इसके अलावा कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं। तो यही बात है कि अपने आप में हर एक पॉइंट अपने आप में एक यूनिक नंबर है। हर एक पॉइंट, तुम चाहे जितना भी एकदम नंबर लाइन तुमको अभी दिख रहा हो 1 2 3 करके, इसको जूम करो तो 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे करके दिखेगा। उसको और जूम करोगे तो 1.11 1.12 1.13 इस तरीके से दिखेगा। सो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिसपे दो पॉइंट एक साथ लाई करता हो। हर पॉइंट एक यूनिक नंबर है अपने आप में। एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट ऑन रियल लाइन। और वही बात हुआ कि हर एक रियल नंबर को तुम एक रियल लाइन पे यूनिक पॉइंट के साथ डिनोट कर सकते हो। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है? बिटवीन एनी टू रियल नंबर, किसी भी दो रियल नंबर के बीच देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सही बात है, 3 और 4 रियल नंबर है, उसके बीच कितना लाखों करोड़ों नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। तुम यही नंबर अगर ले लोगे, तुम इसी नंबर का अगर बात करोगे तो इसी नंबर के अंदर कितने सारे नंबर छिपे होंगे अभी भी कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि जैसे तुम डेसिमल प्लेस बढ़ाते जाओगे तो उनके बीच में आते जाएगा। 3 और 4 के बीच का निकालना है, क्या करते हैं? 3.1 ले लो, 3 और 4 के बीच का है, 3.2 3.3 3.4 सारा कुछ 3 और 4 के बीच का है। तो वही बात है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे अपने, ये देखो डिलीट करते था। सो अगली प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का एडिशनल प्रॉपर्टीज सब देखते हैं। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, तो सम ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। कोई भी दो रियल नंबर को सम करोगे तो हमेशा रियल नंबर ही देगा। इरेशनल को इरेशनल साथ करो तो वो इरेशनल दे या रैशनल दे, वो रियल नंबर ही कहलाएगा, क्योंकि रियल रैशनल और इरेशनल दोनों तो रियल में ही आता है।
ठीक है। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है ये, क्या a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी साथ में होगा, तो ये हर रियल नंबर के लिए वैलिड है। उसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है, जो कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, हर रियल नंबर के लिए। फिर क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स क्लियरली जीरो इज अ रियल नंबर। जीरो रियल नंबर है, क्योंकि भैया जीरो क्या है, होल नंबर है, और होल नंबर किसके अंदर आता है, रैशनल नंबर के अंदर, और रैशनल नंबर किसके अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर। तो जीरो इज अ रियल नंबर सच दैट 0 plus a is equals to a plus 0 for every real number. 0 is called the identity for real numbers. Okay. Existence of additive inverse. For each real number a, there exists a real number minus a such that a plus minus a is equals to 0. हर एक रियल नंबर के लिए एक नेगेटिव में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता ही करता है इंटीजर में, जिसका दोनों का सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर तुम 10 का बात करो तो -10 भी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका फिर वैल्यू क्या आएगा अंतिम में, जीरो आएगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा अंतिम में, जीरो आएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज पे देखते हैं। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर के प्रोडक्ट रियल नंबर ही होते हैं। एसोसिएटिव लॉ में a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, हर एक रियल नंबर के लिए वैलिड है। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये भी हर रियल नंबर के लिए वैलिड है। कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्लियरली वन इज अ रियल नंबर, वन एक क्या रियल नंबर है, सच दैट 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू वन इज इक्वल टू ए फॉर एवरी रियल नंबर ए। मतलब कोई भी तुम रियल नंबर उठा दो, उसको अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ए ही देगा, जो तुम रियल नंबर लिए हो वो 1 क्या कहलाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा रियल नंबर के लिए। चलो ठीक, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो गया, फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट रियल नंबर 1 बाई ए सच दैट ए इंटू, अगर 1 बाई ए करोगे तो ये 1 आ जाएगा वैल्यू। मतलब हर एक रियल नंबर ए के लिए एक ऐसा 1 बाई ए वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है, जिसे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या कहते हैं, जैसे 2 मान लो, 2 के लिए एक ऐसा 1 बाई 2 भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें से अगर 2 इंटू 1 बाई 2 करोगे तो वो दोनों को कैंसिल करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन देखते हैं। सो वी हैव a इंटू बी प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, एंड a प्लस बी इंटू सी को ए सी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं सारे रियल नंबर के लिए। बात समझ, ऐसे हम लोग लेते भी ऐसा करते हैं, हम लोग कॉमन भी यूज करते हैं। और इस तरीके से देखो, बोर नहीं ना हो रहे हो, देखो फ्रेश माइंड से आराम से पढ़ने का है। अभी मैथ तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और तुम इसी में तुमको नींद आने लगे, इस तरीके से होने लगेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो समझे, तो नींद सबको आता है, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आता है। टेंशन फ्री होने का, नींद आ रहा है आंखें पानी मार लो, समझ में आया, वीडियो रोको, आंखें पानी मार लो, और फिर बैठ के लिखते जाओ। ठीक है, तुम बनाओगे कुछ करोगे, मान लो होमवर्क दिए तो उसको उसी समय रोको, पॉज करो, उसी समय उस होमवर्क को करो। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा अटेंटिव होगा दिमाग। तुम बैठे रहोगे, ओ भैया कुछ बोल रहे हैं चलो बोल रहे हैं, नहीं, ऐसे अगर करोगे तो हो गया, तुम ऐसे सो जाओगे, नींद आ रहा है, नहीं ऐसे नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो कुछ रिजल्ट्स है रियल नंबर पे, क्या है, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी, पॉजिटिव का बात कर रहे हैं। फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी वी हैव रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए बी, मीन्स रूट ए इंटू अगर रूट बी करोगे तो वो रूट अंडर ए बी के बराबर होगा। मीन्स रूट 2 इंटू अगर रूट 3 करोगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू रूट अंडर 6। ओके, उसी तरह अगर रूट अंडर ए बाई बी करोगे, रूट अंडर ए बाई बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर ए बाई रूट अंडर बी। ओके, मीन्स रूट अंडर अगर 2/3 करोगे तो हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 बाई रूट 3। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुम्हारा बात हो रहा है रूट अंडर 2/49 का बात हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 49, और रूट अंडर 49 का वैल्यू 7 होता है, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2/7 आ गया आंसर। तो बात समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना दोनों को। सो अब ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लो, अब ज़्यादा नींद नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। जैसा होगा आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम थ्योरी में है, कोई क्वेश्चन में है। होमवर्क हम लोग सैटरडे संडे को देखेंगे, सारा होमवर्क जो कि हम इस चैप्टर में दिए होंगे,
सैटरडे संडे को हम लोग देखेंगे वापस से, सारे होमवर्क पे डिस्कशन होगा, इससे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोग का, होमवर्क भी सॉल्व हो जाएगा, तुम लोग का आंसर का पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अब तो कल मिलना फिर है वापस से, कल मिलना है। सो खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। बाय बाय, सी यू।